चलिए हम लोग किसमें आने वाला अब समाजीकरण में आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है। कौन सा ऑप्शन है जो बच्चे के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता से जुड़ा हुआ नहीं है। क्या बोल रहा है? सामाजिक अनुमोदन तथा सराहना की आवश्यकता। क्या इसको बच्चा होना चाहिए? ये बिल्कुल चाहिए। हर बच्चा चाहता है कि हमारा समाज में वैल्यू है, लोग हमारी तारीफ करे, हमको एक्सेप्ट करे। तो बताइए सामाजिक मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता है कि नहीं है? बिल्कुल है, हर बच्चा चाहता है। जैसा अगले इफेक्ट है, सही बात है। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता क्या ये है कि नहीं है? बिल्कुल ये भी है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का नियमित रूप से बाहर निकालना। क्या मतलब शरीर से कोई पदार्थ अपशिष्ट कंटिन्यू बाहर निकाल, क्या वो सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, फालतू वाला बात है ये। सान्निध्य की आवश्यकता मतलब नीड्स ऑफ कंपनी, आपको दोस्त की जरूरत है। क्या बताइए ये सामाजिक आवश्यकता है कि नहीं है? हर आदमी चाहता है क्या पास दोस्त हो, फ्रेंड हो, दोस्त अहबाब हो, ये भी जरूरी है। तो ये सामाजिक अनुमोदन, समाज में आपको वैल्यू मिले, आपका सम्मान हो, आपके संवेग की सुरक्षा हो, आपके इमोशन का कदर हो और आप दोस्त अहबाब रिश्तेदार होना चाहते हैं। ये सब भी आपका क्या है? सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। कौन नहीं है? तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का कंटिन्यू, मान लिया आपके बॉडी से पसीना निकल रहा, क्या वो आपकी जरूरत है क्या भाई निकले? बिल्कुल नहीं। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? सी होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल, बहुत क्रिटिकल समाजीकरण कब, कौन एज पीरियड में होगा? नहीं बोले किशोरा में लड़का लिशोरा, पीछे पड़ जाएगा पूरा हाथ धो के, है ना? मुंह धोता, मुंह कब कहाँ धोता हूँ? मुंह नहीं धोता हूँ, मुंह खाली सुबह में शुद्ध हो बस हो गया। चलिए क्या कट रहा है क्या? वीडियो कट नहीं रहा ना? आप लोग ध्यान इसमें, लाल वाला बटन जल रहा, बॉल जल रहा है। हाँ। चलिए ये बी टेट हटा दिए, बी टेट सब फालतू टेट है ये सब। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा कट रहा है, अच्छा ठीक है बीच में रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है आपको? शिक्षा के संदर्भ में सामाजिक तात्पर्य है, मतलब एजुकेशन, तालीम के संदर्भ में, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिक तात्पर्य है। यानी कि शिक्षा में जो है, शिक्षा में समाजीकरण क्या है? नंबर 1 सामाजिक मानदंड का सदैव अनुपालन करना। सही बात है। समाज के मानदंड में, समाज के टर्म में, समाज के मतलब कि रूल्स में अपने आप को ढाल लेना ही समाजीकरण है ना? ठीक है ना? ये बोल रहा है अपना सामाजिक मानदंड, मतलब अपना रूल्स नहीं बना लेना। अगर यहाँ के जवान लड़का को बोले भाई तुम अपना सामाजिक नियम बना लो, तो उन्हें कैसा बनाएगा? खाली अपने फायदा के लिए, कोई ये नहीं, कोई मतलब रोक टोक नहीं, कोई ये नहीं, कोई सामने बाहर नहीं, कभी भी निकलो बाहर, कभी क्या नहीं बनाएगा। इस सामाजिक बात है, असामाजिक बात हो जाएगा क्या? समाज में बड़ों का सम्मान, ये भी समाजीकरण है, बिल्कुल ठीक है। सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, ये भी ठीक है ना? और ये भी ठीक, कौन बात है ये? अब शिक्षा के संदर्भ में कौन सही है? सामाजिक मानदंडों सदैव पालन करना या अपने आप को उसमें ढाल लेना? क्या होगा? ज्यादा अच्छा कौन है? आंसर क्या है? बी लिया है, बी है ना? देखिए सुनिए अंतर क्या दोनों में, अंतर दोनों क्या? मान लीजिए सुनिए, हम आपके भाषा का रिस्पेक्ट करते हैं, आपका भाषा बोलेंगे नहीं, बस समझ रहे? आपके भाषा का रिस्पेक्ट करते हैं, आपका भाषा बोलेंगे नहीं। कोई आदमी आपका भाषा बोल रहा है तो कौन जगह ढाला? जो बोल रहा है।
वही बोल रहा है यहाँ पर ये सिर्फ अनुपालन करेगा, ये तो बेचारा ढल गया है। तो समाजीकरण बेहतर किसका हुआ, इसका ना हुआ है क्या? यही अंतर दोनों में है, हाँ कि ना? यस और नो? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट करते क्या, क्योंकि पढ़ना दिया गया है। शिक्षक को यह सलाह दी जाती है, शिक्षक को यह सलाह देते हैं, शिक्षक यह सलाह देते हैं कि अपने शिक्षार्थी को सामूहिक गतिविधि में शामिल करें। सही बात है। टीचर को यह सलाह दिया भाई कि बच्चों को आप ग्रुप एक्टिविटी में शामिल कीजिए। अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे ग्रुप से ज्यादा सीखते हैं, समूह से बच्चा ज्यादा सीखता है ना। इससे भी परसेंट देख सकते हैं आप लोग, है ना? यहाँ से दिखाई पड़ रहे हैं आप लोग। ठीक, इसका कमाल है, इसका हाइट का कमाल ये होता है, दिखाई पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो टीचर को यह सलाह देती है कि शिक्षार्थी को क्या करे, वो ग्रुप एक्टिविटी में। चूंकि देखिए इस बात को समझिए आप कि बच्चा ग्रुप में बेहतर सीखता है। कैसे सीखता है? मान लीजिए कोई बच्चा भूसकोल है, कोई तेज है, आप टीचर का जो भाषा होगा, बच्चों का भाषा, वो अंतर होगा। बच्चा उसको अपने जबान में बताएगा, अपना ठेठी भाषा में, देख बाबू ये बोलो है ना, तो सीख जाएगा वो। तो बच्चा ग्रुप में अच्छे सीखता है। तो ये बोल रहा है कि शिक्षक को सलाह दिया जाता है कि अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधि में शामिल करे, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने का अतिरिक्त ये डैश डैश में भी हेल्प करता है। क्या? दुष्कृतता में सीखता भी है, टेंशन भी होगा उसको, गलत बात, सीखेगा, समाजीकरण भी होगा। सही बात है, वही ना समाजीकरण है, बच्चे का समाजीकरण वही से ना हो रहा है। और मूल्य द्वंद, दोनों टकराव होगा। अंत वाला बात है, आक्रामक एग्रेसिव बनेगा, ये भी गलत। क्या होगा समाधान भी होगा कि सीखेगा भी और समाजीकरण भी होगा। समाजीकरण तो वही भाई, जो दो बच्चा आपस में बातचीत कर रहे हो, समाजीकरण है। आप अकेले के बैठा, आप भी मोबाइल चला रहे, आप भी मोबाइल, वो समाजीकरण हुआ? तो आजकल हम लोग गाँव में समाजीकरण नहीं रहा, सब सिंगल मोबाइल चला रहा सब। जब तक लोग आपस में बातचीत नहीं करेगा, उठे बैठेगा नहीं, सलाम कलाम दुआ नहीं हुआ, तो समाजीकरण नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेम है, हटा दिए, सेम है। देखिए आप लोग को हम मुंह से बोल के बताया था, याद है कि समाजीकरण क्या है? सामाजिक मानदंड में परिवर्तन लाना, मतलब जो सोशल है उसमें चेंजिंग लाना। सोसाइटी में है बढ़िया से बिहेव करना, इससे क्या उसको चेंज करना है, खराब से बिहेव करो। शाम में लड़कियों को बाहर निकलना, वो बाहर निकलो, क्या यही है? मतलब वो शाम में बाहर में सुरक्षा वाला बात भी है, लेकिन हम लोग का कल्चर भी है कि शाम में हम लोग आराम से घर में रहते हैं। शिक्षक को पढ़ाए गए विश्व संबंध का यही समाजीकरण है, ना ये है ना ये है। तो भाई पढ़ने वाला बात समाजीकरण का मतलब समाज की आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज को मॉडिफाई कर दीजिए, है ना। समाज जो है उसको मॉडिफाई कर दिए, कपड़ा छोटा कर दिए, बड़का सा सिक्कर पहन लीजिए, सिगरेट रखिए, धुआं रखिए, फूक मारिए, है ना। क्या यही मॉडिफाई हुआ? क्या ये करना है? क्या है? नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। समाज के मानदंड के साथ में अनुकूलन, यही बेहतर है, यही समाजीकरण है ना। बोले ना, अगर समाजीकरण आप ऊपर छोड़ दिया जाए ना, आपको चौपर कर दिया समाज को। मानदंड मतलब उसका जो रूल्स है, उसका नियम है, उसमें ढाल लेना, समाज के रूल्स नियम में अपने आप को ढाल लेना, यही पर रूल्स नियम सही हो रहा है, बाकी हर रूल्स नियम गलत होता है। हाँ मतलब मॉडिफाई करना, आधुनिक कर देना, वो क्या समाज भाई हमेशा, समाज हमें बोलिए, समाज कभी गलत रहा है? समाज हमेशा से सही रहा, आदमी गलत रहा है। क्या समाज हमेशा सही रहा है? क्या बोले कोई क्या बोले? कोई कुछ बोलेगा? नहीं बोले? चलिए, निम्न में से किसका मिलान उचित है? निम्न में से किसका मिलान उचित है? बोलिए। शारीरिक विकास वातावरण का सही है, गलत है? किससे होगा ये? अनुवांशिकता से होगा। संज्ञान विकास परिपक्वता, ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। ये क्या है वो, ये सही नहीं होगा क्या कि संज्ञान विकास जो है वो परिपक्वता से मैच्योर होगा तो उसका दिमाग मस्तिष्क टूटने होगा? क्या ये जब बच्चा डेवलप होगा मस्तिष्क भी बढ़ जाएगा, बुद्धि भी बढ़ेगा, ये भी सही है ना। सामाजिक विकास और ये भी सही है, और संवेगात्मक विकास परिपूर्ण, ये भी ठीक है।
यानी कि इनमें आपको तीनों सही है, क्योंकि आपके इमोशन पे कंट्रोल कब होता है? जब आपका उम्र होता है। एक छोटा बच्चा खाली हंसता रहेगा, जब बड़का वो हंसना पे कंट्रोल करता है। तो इमोशन पे कंट्रोल कब होता है? जब आप परिपक्व होते हैं, जब मैच्योर होते हैं। बुद्धि कब बढ़ता है? जब मैच्योर होते हैं, है ना। और सामाजिक विकास कहाँ होता है? जब वातावरण में था। ये सब सही है, लेकिन मान लो एक क्वेश्चन ना गलत, इसको ना यहाँ पर नहीं लगे, नहीं, किसका मिलान उचित नहीं है ना, है ना। इसलिए कि ये जो है ना, ये आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अब अप्लीकेबल क्वेश्चन नहीं कि चलो छाट देंगे। ये भी सही, ये भी सबसे अच्छा ये है, क्या ऐसा यहाँ पर है कि भाई सबसे अच्छा ये है? क्या ये सब खराब है क्या? जब थ्योरी बेस है तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ पर किसका मिलान उचित नहीं है, तो इसका मिलान उचित नहीं है। आंसर क्या होगा? ये बाद में सबका मिलान उचित है। समझ में आया बात आपको? नहीं आया? अच्छा, ये देखिए, ये अप्लीकेबल है क्या? हम इसमें ऐसे बोल सकते हैं कि देखो कि इसमें क्या संज्ञान तो अच्छा है, ये चलिए सबसे अच्छा ये है, क्या ऐसा कोई बात है? ये आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया, मतलब थ्योरी बेस हो गया। थ्योरी बेस में सब अच्छा क्या? आप हमारे थ्योरी में क्वेश्चन पूछा क्या? बिहार का राजधानी पटना है, झारखंड का रांची है, और वेस्ट बंगाल कोलकाता है। आप इसमें सबसे अच्छा कौन है? क्या पटना है? क्या ऐसा बात है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भाई थ्योरी है, सबका राजधानी अपना अपना है। तो वही बात यहाँ क्वेश्चन में ना होना चाहिए। अगर यहाँ पर नेगेटिव देते हैं तो क्वेश्चन क्या होगा? ये होगा। पॉजिटिव देते हैं तो फिर छांट पाना मुश्किल है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव तो छांट पाना मुश्किल है। क्या दूसरा है? अच्छा बताइए, सुनिए, आप सुनिए, हम क्या बताते हैं कि लोग जब उम्र होता है तो संज्ञान में विकास भी होता है। क्या ये गलत है? छोड़ दिए सब बात, छोड़िए, पढ़ाई छोड़ दिए, ऐसे सोचिए, क्या उम्र होने पर अकल नहीं बढ़ता है? क्या उम्र होने पर आपका संवेग पर कंट्रोल नहीं होता? क्या उम्र होता फिर रोते रहते हैं कि कंट्रोल होता, फिर इमोशनल विकास होता? ये बात सही है कि नहीं भाई? कैसे हम बोलते खाली ये भी सही होगा? क्वेश्चन नेगेटिव में होना चाहिए। ओके, अगर हम खाली आंसर सी बता दें फिर आपका कंसेप्ट खराब हो जाएगा, है ना। हम लोग कंसेप्ट बनाना, सही भी करना। चलिए, क्वेश्चन आता है सी में, किसमें? सी में। वही उसको लेते हम बोले, आप लोग बैठा दिए बोल के, सी डी सी डी आप लोग बैठा दिए बोल। क्वेश्चन नंबर 16, सामाजिकरण में सम्मिलित है, मतलब शामिल है। सामाजिकरण में शामिल है, तो सामाजिकरण में सम्मिलित है संस्कृति संचरण, यानी कि कल्चरल ट्रांसमिशन और डैश डैश डैश, मतलब सामाजिकरण में क्या शामिल है? ठीक है, सामाजिकरण एक बात तो शामिल है, यानी कि कल्चर का ट्रांसमिशन। जैसे आप में कल्चर कहाँ से आया है? समाज से ही आया है। क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, क्या मतलब कहाँ बैठना है, कैसे उठना है, क्या तमीज तहजीब है, किससे आया? सब संस्कृति से। तो वही बोल रहा है सामाजिकरण सम्मिलित है। ये तो सम्मिलित है क्या? संस्कृति का संचरण, सोशल बात की, कल्चर का ट्रांसमिशन, है ना, ट्रांसफर हो रहा हमसे हमारे बच्चे में, उस बच्चे से उसके बच्चे में, उसके बच्चे उसके बच्चे में। ठीक है, इसके अलावा और भी है क्या? विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, क्या ये भी सामाजिकरण में है? ये तो अलग बात हो गया भाई। विद्रोही को निरुत्साहित करना है, उसको प्रोत्साहित नहीं करना, लेकिन ये अलग टर्म में बात हो गया। इस टर्म में तो बात नहीं हुआ। क्या विद्रोही को कभी विद्रोही का हौसला पस्त करना है, हौसला को अफजाई नहीं करना है, ये सही बात नहीं। किसी और टर्म में, इस टर्म में सही ये नहीं होगा। व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास, सही बात है। सामाजिकरण में मतलब कि कल्चर का ट्रांसफॉर्म हो रहा है, प्लस व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास भी होना चाहिए, तब ना होगा सामाजिकरण। ये सही है। बच्चों को लेवलों में समायोजित करना, मतलब बच्चों को लेवल में, आप लेवल बना दिए, ये भुजगोल लेवल, ये चौपट लेवल, ये अंधेरा लेवल, आप सबको बांट देगा। सही है? गलत है ना? जो बच्चा जैसे उसको वैसा ही रहने दीजिए। क्या जो बच्चा जिस लेवल पे उसको वहीं पे ले जाए ना। हमारे किसी बच्चे का लेवल तुम चौपट हो जाओ, इसमें आ जाओ, ठीक रहेगा? नहीं रहेगा, गलत है। संवेगात्मक समर्थन उपकरण, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी भी होगा, जगह सी भी होगा। बेहतर क्या है? काहे भी है? हाँ, इसलिए व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास होगा तो उसका संवेगात्मक विकास भी होगा, उसका सामाजिक विकास भी होगा, उसका भाषा विकास, सब विकास हो जाएगा।
तो ये उठ के किसमें आ गया, बी में, इसीलिए आंसर क्या होगा, बी। समझ में? यहाँ पर हम लोग बेस्ट छाट सकते हैं कि व्यक्तित्व विकास में संवेगात्मक विकास भी हो जाएगा, व्यक्तित्व विकास में सामाजिक विकास भी हो जाएगा, व्यक्तित्व विकास में शारीरिक विकास भी होगा, भाषाई विकास, सब विकास आ जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। बात समझ आया, हाँ कि ना? या सुनो, वीडियो चल रहा है, सेकंड वाइज चल रहा है कि नहीं चल रहा? चलिए आप क्वेश्चन नंबर किसमें आएंगे लोग, 18 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर, पंखा चालू कीजिए, तो फैन ऑन कीजिए, आप बेचारा हो रहा नहीं किए चालू। अब क्वेश्चन नंबर कितना है हम लोग, 18। हालांकि ये थ्योरी नहीं पढ़ाए हैं, है ना, तो सिर्फ बताते हैं मतलब फ्री के थ्रू से। निम्नलिखित में कौन सा वाइटकोटी का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत रहता है? देखिए वाइटकोटी का सिद्धांत कौन सिद्धांत होगा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्या उसका, उसके सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। किसका? इन्होंने समाज पर ज्यादा फोकस किया है, वही बोल रहा है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। कौन? अंतर्दृष्टि पूर्ण अधिगम का ये है, नहीं है ये सांस्कृतिक निरपेक्ष ज्ञान विकास, क्या ये है? नहीं। सांस्कृतिक सापेक्ष होगा, सापेक्ष मतलब की ओर, निरपेक्ष मतलब उससे उल्टा। तो भाई जब इसका सामाजिक सांस्कृतिक का विकास है तो इसके उलट कैसे होगा, होगा नहीं होगा। पारस्परिक शिक्षण, सही बात है, परस्पर ही समाज है, एक दूसरे आदमी जुड़ा हुआ परस्पर, तो वही समाज है। क्या क्या होगा समाज, सी होगा। क्या? हालांकि इसका थ्योरी नहीं पढ़ाए हैं, इसका थ्योरी पढ़ाएंगे तो और समझ में आएगा। क्या क्या, हेलो हेलो, हाँ सुनिए, निम्नलिखित में से अम्मारा रानी, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? मतलब कौन है जो आपका समाजीकरण जहां पर नहीं होगा, है ना, कौन ऐसा ऑप्शन है जिससे आपका समाजीकरण नहीं होगा, निष्क्रिय एजेंसी समाजीकरण की। नंबर 1 स्वास्थ्य क्लब, परिवार, ईगो क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय। देखिए सुनिए, लॉजिक सुनिए, लॉजिक क्या होगा इसका आंसर, क्यों होगा? अच्छा ये क्यों होगा, सुनिए, देखिए जहां पर आपका समाजीकरण नहीं होगा, आसान लफ्जों में निष्क्रिय मतलब जहां पर सामाजिक समाजीकरण नहीं होगा। अब मान लीजिए क्लब, क्लब का मतलब होता है ग्रुप, एक संगठन जहां पर लोग बैठ क्या करता है, गपशप करता है, कुछ बात में डिस्कस करता है, उसको क्या बोलते हैं, क्लब बोलते हैं। जाइए, ठीक है। तो क्लब मतलब क्या होता है, ग्रुप, संगठन जहां पे लोग बैठ किसी मसला पे बात करता है, ठीक है। अब ये क्या है, स्वास्थ्य क्लब है, तो बताइए स्वास्थ्य क्लब में क्या करें लोग, हेल्थ पे बात करेंगे। चलो भाई आप हम लोग कल सुबह में दौड़ना है, शाम में दौड़ना है, मतलब कि ये पार्क जाना है, इसे करना है, हम लोग का हेल्थ खराब हो रहा है, फास्ट फूड नहीं खाना, ये तो बताइए यहाँ पर बातचीत कर रहा है, लोग मिल रहा है, उठ बैठ कर रहा है, यहाँ पर समाजीकरण होगा नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। जो समाज में बातचीत कर रहा है, हो रहा है समाजीकरण। यहाँ पर परिवार, यहाँ भी लोग बैठेगा, बातचीत करेगा, तो बताइए समाजीकरण है कि नहीं है? मत लगाइए, फिर कोई आएगा, फिर वो लड़की आएगी ना, तो बताइए क्या परिवार में समाजीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल है। इको क्लब, इको मतलब जहां पर हम लोग पर्यावरण के लिए मतलब कि बैठते हैं कि कैसे हम लोग अपने इन्वायरमेंट को और बेहतर कर सकते हैं, इतनी गर्मी पड़ रही, कैसे पेड़ पौधा लगाएं, इन सब चीजों पर बात करेंगे। तो बताइए यहाँ पर समाजीकरण हो रहा है नहीं हो रहा, बातचीत हो रहा। लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय, पब्लिक लाइब्रेरी में जाके जाएंगे तो वहां गप करेंगे, वहां गप करना, वहां जाएंगे तो चुपचाप रहना। तो जब लाइब्रेरी में जब चुपचाप से बैठे रहेंगे, जब वहां बातें नहीं करते तो समाजीकरण वहां होगा नहीं होगा? तो बताइए कौन निष्क्रिय होगा? बात समझ आया, हाँ कि ना? क्या लाइब्रेरी में तो आप लोग जाते बात करने के लिए बात है, आप लोग वहां गप करते हैं, कुछ वहां लाइब्रेरी में कोना वाला रूम लेगा, वहां आपको ये लगा रहता ऐसे कर आप लोग का, आप लोग इस दुनिया प्राणी नहीं है, आप लोग कोई और गुलाश है, आप लोग अलग बात है। लेकिन हकीकत यही कि लाइब्रेरी में बात लोग नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आप एक शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं। मतलब मान ले आप एक टीचर हैं, आप एज ए टीचर रैगिंग हो गया या किसी बच्चे को धमकाना डराना हो गया, इसके सख्त खिलाफ है, बिल्कुल सख्त खिलाफ है। ये आप देखना नहीं चाहते हैं। इसके संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं। क्या लगाते हैं? क्या भाई धमकाओ डराओ। हाँ, क्या लगाते पोस्टर कि नहीं धमकाना है, नहीं डराना है। ये जो इन्वायरमेंट है बिल्कुल ये डर फ्री है, यहाँ सब बच्चे के संवेद का यहाँ पर मतलब अहमियत है, ये सब लगाते हैं। और समिति बनाते हैं कि भाई देखो ध्यान रखो कि कोई बच्चा किसी को डराए नहीं, धमकानी, रैगिंग नहीं करे, है ना। यह समिति बनाते हैं। ठीक है। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं, किस स्तर पर होगा? अच्छा, ये तो पूछ दिया आपको कोहलबर्ग का नैतिकता के स्तर से सवाल है। हालांकि ये नहीं पढ़ाए हैं, फिर भी जब कोई रूल्स और नियम को मानेगा तो वो किसमें आएगा? सामाजिक व्यवस्था में। रूल्स, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा, वो किसमें आएगा? आपको लॉ एंड इसमें आ गया। आपको ये नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ाएंगे तो फिर अच्छे समझ में आएगा। क्यों उत्तर होगा? क्या होगा आंसर? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला होगा। सही तो है, आंसर ये है। ये दिक्कत दिया होगा, इसका थ्योरी पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा कि क्यों होगा ये। ठीक है, इसका आंसर यही होगा, दिक्कत दिया। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर किसमें? क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? ये सब जो सवाल है सब थ्योरी है। मनोसामाजिक सिद्धांत कौन बोल रहा है? मनोसामाजिक सिद्धांत किस पर बल देता है? बोलिए, है ना। मनोसामाजिक क्रिया पुस्तक देगा, उद्दीपक को क्या देगा, लिंगे पर देगा, या उद्धव का हिंसा देगा? क्या किस देगा? ये साइको सोशलिस्ट। साइको सोशलिस्ट जो ये आपको थ्योरी है बंडूरा का है, अल्बर्ट बंडूरा का थ्योरी है सर। अल्बर्ट बंडूरा का थ्योरी है, तो इसके अनुसार होगा आपको, हाँ ये ठीक है, ठीक है। इसका क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? उद्धव के मुकाबले में हिंसा का स्तर कैसे होगा? ये थ्योरी आपको इसका है, जीन पियाजे का है। जीन पियाजे के नैतिकता का स्तर का थ्योरी है, तो ये इसका ये ऑप्शन दिया। मनोसामाजिक में क्या होता है, क्या बोलते हैं इसमें? उद्दीपक प्रक्रिया, कि जो बच्चा जैसा देखता है वो वैसा ही एक्टिविटी करता है। ठीक है, इसमें ये है। उसमें क्या है कि एक बच्चा को रूम में बंद किया, वो बच्चा जिस टाइप का मूवी दिखाया, बच्चा बाहर है तो वैसा ही बिहेव करने लगा। ये होगा इसका आंसर। क्या ये लेसन है? डी लिया है, डी लिया है। नहीं, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा। मनोसामाजिक जो है अल्बर्ट बंडूरा से नहीं होगा, इसका बी होगा। हालांकि उद्दीपन प्रक्रिया जो है आपको, ये इसका भी है, क्या बोलते हैं, स्किनर का भी है, और ये आपको थॉर्नडाइक का भी है, ये भी स्किनर का है, ये थॉर्नडाइक का भी है। ठीक है, और ये आपको पावलो का भी है, पावलो का भी है। लेकिन ये सब सवाल नहीं आता है। पावलो, ये थॉर्नडाइक और ये स्किनर, है ना, इन सब पे सवाल नहीं आता है। अभी जो सवाल का ट्रेंड चेंज करके आपका आता है खाली एप्लीकेबल बेस्ड, जो बच्चे में अप्लाई हो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आता है। देखिए है नहीं, अल्बर्ट बंडूरा है नहीं? हाँ, ये सवाल है। अभी सुनिए, साइकोलॉजिस्ट में देखिए ये बात सीख लीजिए। साइकोलॉजिस्ट में आपको कौन सा सवाल पूछे? आपको पियाजे का थ्योरी आएगा। पियाजे जो है सीडीपी का हीरो है। वाई गोट्स्की का आएगा, वाई गोट्स्की आएगा। कोहलबर्ग आएगा, कोहलबर्ग से आता है क्वेश्चन। चोम्स्की से आएगा, चोम्स्की से आएगा। बंडूरा से आएगा, है ना, बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा से सवाल आएगा। और ये जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन का,
हाँ, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जो है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, क्या नाम है उसका? हाँ, गार्डनर से जाएगा, गार्डनर। लेकिन एक और नाम बोलिए ना, लर्निंग बाय डूइंग जो है करके सीखना, किसका है? एक और है ना वैसा जो ये थ्योरी है लर्निंग बाय डूइंग, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का थ्योरी दिया है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन सर्च कीजिए, क्या नाम उसका? बड़ा अच्छा नाम है उसका, देखिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन थ्योरी। देखिए क्या नाम उसका, बहुत से नाम उसका मिस कर रहे हैं हम। अच्छा नाम उसका करके सीखना, क्या आया नाम? देखिए, हाँ, जॉन डीवी, जॉन डीवी, जॉन डीवी। ये सब आपको साइकोलॉजी से सवाल आएगा, इन सब का थ्योरी सवाल आएगा, ठीक है। आप देखिए किससे किससे सवाल नहीं आएगा, थॉर्नडाइक सवाल नहीं आएगा, स्किनर से नहीं आएगा, कोहलर से नहीं आएगा, कोफका से नहीं आएगा, वर्दीवर से नहीं आएगा। उसके बाद आ जाइए आप फिर आके और सभी सब्जेक्ट है, इन सब सवाल नहीं आएगा। जिन मतलब कि थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर, कोफका, वर्दीमर और क्या नाम से बताते हैं, इन सब पे सवाल नहीं आएगा, क्योंकि इन सब पे सवाल किसमें आता है? बिहार टीटी में आता है। आप लोग सीटेट में नहीं आता, बिहार टीटी में आता है। तो ठीक, आगे बढ़ते हैं। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के अनुसार, तो ये भी थ्योरी आपको नहीं पढ़ाए हैं, ये सामाजिक अधिगम का है। इसमें ये बोलता है बच्चा किसे सीखता है? समाज सीखता है। थोड़ा बहुत यहाँ बता देते हैं, बाद में वहां बता देंगे कोर्स में। यहाँ ये बोलता है अल्बर्ट बंडूरा मानना ये है कि बच्चा किसे सीखता है? समाज से। समाज से अपना रोल मॉडल निकालता है, यानी समाज के मॉडल के तहत वो सीखता है, ठीक है। किसका मानना ये? अल्बर्ट बंडूरा का। इसीलिए इसके सिद्धांत का नाम क्या है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। क्या नाम का? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। कि बच्चा कहाँ सीखता है? समाज से सीखता है। कैसे सीखता है? नकल करके, कॉपी करके, उसको एक मॉडल बना कर सीखता है। वही बोल रहा है आपको कि बंडूरा के हिसाब से, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के अनुसार कौन सा सही है? खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दिया चाहिए। कहीं ठीक है? हाँ, उसका खेल बना चाहिए, ठीक है। खेल बना थ्योरी है ये? बिल्कुल नहीं है। बच्चे के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। प्रतिरूपण मतलब मॉडल, प्रतिरूपण मतलब मॉडल। तो बताइए सही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि सामाजिक अध्ययन क्या बोला कि बच्चा कैसे सीखता है? मॉडल से सीखता है। ये सही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल थ्योरी वाला है। अनसुलझा संकट बच्चों को समझ, ये भी गलत है। संगठन विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है, ये भी गलत है। क्या बात है सर? हाँ, क्योंकि ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, इसलिए क्या बात है सर? ये इसमें मॉडल होगा सर इंग्लिश। नहीं, ये आपको ये पैडागोजी नहीं है, ये थ्योरेटिकल है। मतलब पैडागोजी में क्या है? थ्योरी है, थ्योरी। ये आपको एप्लीकेबल क्वेश्चन नहीं है। तो थ्योरी में जो जो नहीं बोलिएगा। जैसे मान लीजिए थ्योरी में आप बोला क्या, बच्चे में भाषा से जन्मजात, कोई बोला 24 बोला, वहां पे स्क्रीन आंसर लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। प्याज स्क्रीन होगा जो किसका थ्योरी है? 24 का आंसर वही होगा। वही बात ये थ्योरी है, तो थ्योरी के हिसाब से आंसर यही होगा। तो ये सब नहीं पढ़ाएंगे, ये सब थ्योरी पढ़ाएंगे। अभी जब ये सब खत्म होगा फिर हम लोग पार्ट 2 में ये सब पढ़ेंगे, सीडीपी पार्ट 2 में। चलिए क्वेश्चन आप 24 बात है, किसी में क्वेश्चन नंबर 24। बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड का क्या परिणाम है? अगर बच्चों को आप शाब्दिक मतलब बोल के बोलते हैं, मतलब बेइज्जत करते हैं, दो बार सुनाते हैं, भूसगोल चौपट है, खत्म है, सांप दिमाग है, गोबर है, क्या है, ये क्या शाब्दिक। गैर शाब्दिक मारना पीटना। तो बच्चों को शाब्दिक और गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम हो सकता है उन्हें कार्य करने में प्रेरित करना। क्या इससे क्या वो मोटिवेट होगा? बिल्कुल नहीं होगा मोटिवेट। पहले जमाने का बच्चा था, पहले सिस्टम भी गलत था, तो या फिर पहले के लोग को ये नहीं मालूम होगा साइकोलॉजी। बच्चों की छवि को सुरक्षा करना, क्या किसी का बच्चे की छवि सुरक्षा होता है? गलत है।
बच्चे छवि का खराब होगा, बच्चे अपने आप को सोचे भाई तो भूसगोल चौपट है, जब भूसगोल चौपट हम क्यों पढ़ेंगे भाई, नहीं पढ़ेंगे, हटाओ, ये भी खराब है। उनके आंकों में सुधार होगा, गलत बात है। उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट कर देना, यानी कि उसका जो अवधारणा था, जो कंसेप्ट था, वो कंसेप्ट को आप खराब कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। क्योंकि बच्चा अगर नहीं सीख पा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई कंसेप्ट, उस कंसेप्ट को डिस्कस करके ठीक ठाक करना है या कुछ वहां तक पहुंचना है। अगर उसको ये सब बात बोलेंगे, बच्चा क्या सोचेगा, अरे भाई हम सोचे ये बात, यहाँ तो हम चौपट निकल गए, भूसगोल निकल गए, चलो ठीक है आप हटाओ, जब आप कल से आना ही नहीं स्कूल, जब चौपट भूसगोल गोबर है तो आप गोबरे चुनेंगे स्कूल, वहां गाँव में आकर स्कूल ले आएंगे, तो क्या होगा बच्चा, इससे खुद का उसका कंसेप्ट खराब हो जाएगा। बात समझ आया आपको? तो बच्चा को ऐसा बात बोलना है, कभी नहीं बोलना है, कभी उसको भूसगोल अंधेरा चौपट नहीं बोलना है। तो आप लोग बच्चा थोड़ी नहीं है, हम क्या बोले, बच्चा को नहीं बोलना है। आप लोग बच्चा है, बोले बच्चा बोलना है, क्या बोले, नहीं हम नहीं मानते हैं, हम नहीं मानते लोग बच्चा है, इसलिए मानते हैं कि जिसको आप लोग अपने को बच्चा कर रहे हैं, सब बच्चा को आप घर में छोड़ के आए, यहाँ सब अपने बच्चा घर छोड़ के आए, उसको बच्चा नहीं मानते। टोटल लोग का बच्चा घर में भी, मतलब मम्मी का पहले आप पापा वेट कर रहा होगा। नहीं काहे नहीं खाइएगा, आप लोग जगह पर है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते क्या, निम्न में से कौन सा बच्चे के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है, मतलब कौन ऐसा ऑप्शन है जो बच्चे के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। बात समझ आ रहा, कौन सा सही नहीं है, क्या उदाहरण को समझ आ रहा, पीछे पीछे बैठी हुई है, समझ में आ रहा, नहीं आ रहा समझ में, यार ध्यान दीजिए तब आया समझ में, इधर देखिए। तो समाजीकरण के संदर्भ में, समाजीकरण के प्रगति मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता और सामाजिक कौशल को सीखना होता है, सही बात है। जब बच्चा समूह में कार्य करेगा तो क्या होगा, उससे सहभागिता बढ़ेगा, पार्टिसिपेट बढ़ेगा, और क्या होगा, वो सामाजिक कौशल सीखेगा। अच्छी बात यह है बच्चे विद्यालय बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, और चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, मतलब जो आप बता दिए उसको एक्सेप्ट कर लेगा, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, कोई भी समाज से आया, कोई भी भाषा से हो, वो स्वीकार करेगा। ठीक है, गलत है ना भाई, क्यों क्यों विद्यालय भाषा ये तो ये होगा भाई, बच्चे सुनिए, गौर सुनिए, क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ये गलत है कि नहीं है, बल्कि हमको बच्चे के सामाजिक पृष्ठभूमि का इस्तेमाल करते हुए सिखाना है उसको, न कि उसको बदल देना। क्या तो ये सही होगा, गलत है। तो ये सामाजिक प्रगतिशील मॉडल सही नहीं है, सामाजिक प्रगतिशील मॉडल ये नहीं है। कक्षा में पर्याप्त के लिए स्थान होना चाहिए, ये भी ठीक है, अच्छी बात है। समाजीकरण प्रक्रिया, ये समाजीकरण सामाजिक नियम का अधिग्रहण करता है, ये बात है। समाजीकरण क्या है, जो समाज में नियम है उसको सीखना। नियम खाली यहीं पर सही हो रहा है, हर जगह नियम क्या होता है, गलत हो जाता है, खाली नियम यहीं पर सही हो रहा है, इस बात का खास कर रखेंगे। अभी नहीं कि हाँ भाई कहीं पे लिखा है क्या बच्चों को भाषा सिखाना है नियम से थ्रू, गलत है भैया। खाली नियम समाज में ही सही हो रहा है, समाजीकरण में, और हर जगह ये नेगेटिव बात है, इसको आंसर ये नहीं होगा। क्या समझ पा रहे, नहीं पा रहे हैं कि ना, कैसे समझिएगा, एक बेंच में 5 लोग बैठे, कैसे समझिएगा, हेहर है, हेहर ये थुथुर है, तो थुथुर है ऐसा, पांचों क्वेश्चन नंबर 26, ये तो वही वाला रिपीटेड है ये। अब क्वेश्चन नंबर, ये भी रिपीट है ना, क्वेश्चन नंबर 28। समाजीकरण क्या है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। क्या समझ में क्या, एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। मूल्यों, विश्वासों, अच्छा
सुनिए, फिर भूल जाएंगे, एक फोटो लेना है, ठीक है, तब छुट्टी करेंगे, ठीक है, याद दिला दीजिए, पर जाना नहीं है, पहले फोटो लेना। चलिए, अरे भाई आप लोग का, अरे भाई लड़का क्या किसी लड़की लड़का भेजेगा, वो मतलब फोटो लेंगे सामूहिक में, सिंगल सिंगल नहीं लेंगे भाई की रिश्तेदार के लिए भेजेंगे। सुनिए, उतावले जो बने हुए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। समाजीकरण एक प्रक्रिया है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, किसका? मूल्यों, विश्वासों का, अपेक्षाओं को अर्जित करने का। सही बात है। समाज का क्या मूल्य है, समाज का क्या विश्वास है, समाज का क्या अपेक्षा है, उसे क्या करना है, क्या करना, उसको अर्जित करना है, वही समाजीकरण है। सही बात है। आप बोल रहे क्या, क्या बोले, ये बोले क्या, अब क्या समाजीकरण प्रक्रिया है, मित्रों के साथ सामाजिक बनने का। सही बात है, ये भी सही है, ये भी सही है। सामाजिक प्रक्रिया है घुलने मिलने का, ये भी सही है। सामाजिक प्रक्रिया है एक समाज की संस्कृति की आलोचना करने का, ये तो गलत है। तो ए बी सी तीनों सही है, लेकिन देखिए जब आप समाज का मूल्य सीख जाएंगे, विश्वास सीख जाएंगे, अपेक्षा, तो खुदे मित्र होगा, खुदे घुल मिल जाएंगे। ये दोनों ऑप्शन कहां हो गया, ए आंसर क्या होगा, ये होगा। और कितना बचा हुआ भाई, और कितना बचा हुआ, बहुत है ना। ठीक है, पढ़ा देते हैं। हम कहाँ बोल रहे हैं, आप क्वेश्चन नंबर कितने आए लोग? सामाजिक का लिखा हुआ है जनसंचार माध्यम। जनसंचार मतलब जो कम्युनिकेशन का माध्यम है, चाहे वो कम्युनिकेशन कौन सा माध्यम है, बोलिए कौन सा है? पत्र है, पत्रिका है, बुक्स है, मल्टीमीडिया है, प्रिंट मीडिया है, एड्स है, मानव खुद भी है, ये सब क्या है ना। और फिर ये परिवहन है, सब क्या है, जनसंचार का माध्यम है। तो बोल रहा है जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। सही बात है, चूंकि देख रहे हैं अभी मोस्टली बहुत से लोग जो है इन्हीं माध्यम से समाजीकरण सीख रहा है, समाजिकता आ रहा है, तो एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए तत्व में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? जन संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। क्या संचार खाली चीज को बेचने के लिए अच्छा है कि 5 रुपए पाए गोरी सुंदर त्वचा, क्या ये खाली इसीलिए ठीक है? उससे और भी कुछ लोगों को सीख मिलता है, तो क्या ये ठीक है? नहीं है। हाँ, समाजीकरण केवल माता पिता परिवार का होता है, गलत है ये। जनसंचार माध्यम की पहुंच बढ़ रही और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित कर रहा है। सही बात है। लोगों का सोच, लोगों का मूल्य, वैल्यू, ये सब क्या हो रहा है, सब चेंज हो रहा है। जब हम लोग पास वो सब पहुंच रहा, बात इंफॉर्मेशन पहुंचा, तो ये सही है कि नहीं है? सही है। अब क्या बोल रहा है, बच्चे संचार माध्यम से अंतःक्रिया नहीं कर पाते। नहीं करते हैं भाई, क्या नहीं करते हैं? वो वीडियो को नहीं करते, देखते हो जो बच्चा जो ये देखता है, कार्टून देखता है, वो ऐसा ही बिहेव करेगा, वैसा ही बोलता है, वही लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा। तो अगर मान लिया आपका बच्चा अगर ऐसा वीडियो देख रहा है, अरे अरे वाला, अरे तो अरे अरे बोलेगा क्या, तो ध्यान देखिए आपका बच्चा कैसा वीडियो देख रहा है, ठीक है? तो क्या होगा आंसर? सी होगा। उनसे क्या होगा, वो सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा समाज में प्रमुख कारक, बोलिए? हालांकि सब है, प्रमुख कौन है? परिवार। क्या है? आप लोग के समाजिक का तो वही, आप लोग का जो समाजीकरण का तो वो जो परिवारे है, परिवारे से आप लोग का समाजीकरण होता है। चलिए, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है अनुवांशिक संचरण। सही बात है, यही तो शामिल नहीं है। अनुवांशिक मतलब कि आप में अनुवांशिकता गुण आया, इसका समझ कोई लेना है। आप मान लिए आप पतले हैं, मोटे हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं, इससे क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, यही नहीं है।
लेकिन संस्कृति की रीति और मानदंड ये समाजीकरण है। कौशल सीखना ये भी है, मूल विश्वास ये भी है, सब है। कौन नहीं है? ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 34 इसका आंसर क्या होगा? पोर्टफोलियो होगा, बिल्कुल। जब भी पोर्टफोलियो है आंख बंद में खाली आंसर मार दीजिए, लेकिन कम मान रहा है। जब टाइम अगर ना बचे तब, अब मान लिया टाइम बचा, आराम से पढ़ पाइए। कक्षा में शिक्षार्थी से कहा गया है कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है, दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध स्वीकृतियों को संयोजित करे। यह किस तरह की गतिविधि है? कैसा? ये पोर्टफोलियो आकलन है। हाँ, क्या लिया इसका आंसर? गुलाब समझ लिया है। देखिए आपको पता है कि पोर्टफोलियो में क्या होता है? पोर्टफोलियो बच्चा का पूरा हिस्ट्री लिखा होता है। तो आप क्या बोले, तुम ऐसा नोटबुक बनाओ जहां पे कार्य को संयोजित हो, वो आपको काम का जमा भी होगा। तो मान लिया आप नोटबुक लिखे, क्या लिखे? आपकी समाज के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये बात लिखिए। समाज के लिए हम क्या करेंगे? समाज में हम टोटल लोग को बेहतर कर देंगे, अच्छा कर देंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, सबको मतलब कि ठीक कर देंगे, ये बात लिखे। अब आपका वो बात अब क्या हुआ? सही, मतलब वो आप जमा हो गया, कहाँ? पोर्टफोलियो जमा हो गया। बाद में फिर है कि अच्छा इस बच्चा का इंटरेस्ट किस पे? डॉक्टर में है ना, तो वो सब कहा पोर्टफोलियो जमा। इसी से बच्चे बारे मालूम होता है कि बच्चा का सोच क्या, बच्चा क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है, पोर्टफोलियो होगा। अब क्वेश्चन नंबर 36, समाजीकरण के समाजी कहाँ लिखा हुआ है? बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका हुआ, मुख्य भूमिका, मेन। क्योंकि बच्चे का सबसे पहले समाजीकरण कहाँ होता है? परिवार में होता है। तो आंसर क्या होगा? डी है, बेकार है ये, है तो आंसर भी होगा। हाँ, रोमांचकारी, बहुत मतलब कि जॉयफुल वाला का, ऐसा है क्या? है? वो तो बाद वाला बात है, लेकिन मेन है तो ना, मेन क्या है? वो मजेदार वाला बात थोड़ी नहीं यहाँ पर। क्या सामाजिक और मजेदार वाला बात है? वो तो आदमी इसमें आता है, ये कोई खेल कूद है क्या? रोमांचकारी होगा। हाँ, रोमांचकारी मैच है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 29 38 40 तक कर लेते, बाद में क्वेश्चन कल करें क्या? अच्छा कट गया क्या? ठीक है, वहां तक कर लेंगे, 50 तक कर लेंगे। हुआ? डैश डैश एक प्रक्रिया है, डैश 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 एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस, एक तरीका है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य बनते हैं। यानी कि कौन ऐसा प्रक्रिया है, कौन ऐसा प्रक्रिया है, तौर तरीका है जिसके माध्यम से एक बच्चा जो है वो समाज का सक्रिय सदस्य बनता है, एक्टिव मेंबर बनता है। आप मेंबर तो है लेकिन एक्टिव नहीं, एक्टिव मेंबर बनता है। मेंबर के रूप में निष्पादन करता, मतलब परफॉर्मेंस देता है, वो करने के लिए आवश्यक कौशल का अर्जन करता है। बोलिए कौन होगा इसमें? हाँ, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप समाज के सक्रिय सदस्य बनते हैं और फिर उसके लिए परफॉर्म करते हैं, फिर कौशल को अर्जित करते हैं। क्या कर सकता है? समाजीकरण होगा। समझे? यस और नो? यस। क्वेश्चन नंबर वही है, ठीक है, हटा दिए। क्वेश्चन नंबर 46 47 46 वाला क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं, जब आप एक टीचर से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह ही पोशाक धारण करते हैं, और जैसा आपके फ्रेंड से कपड़ा पहनता है वैसा ही पोशाक आप पहनते हैं, तो आपका प्रदर्शन, आप प्रदर्शन कर रहे हैं। बोलिए कौन सा प्रदर्शन कर रहे हैं? समूह निर्देशन और पालन का। समूह तो यहाँ पर निर्देशन नहीं दिया, क्या समूह आपको डायरेक्शन दिया कि तुम ये पहनो, आप खुद खुद कर रहे हैं। समूह की अनुरूपता का, बिल्कुल आप समूह के अनुसार आप ये हो रहे हैं, ढाल रहे हैं, जैसा समूह से रह रहे हैं। समूह की पहचान का पहचान वाला बात भी नहीं है।
क्या बचा आंसर? समूह के अनुरूप आप ढल रहे हैं, जैसा समूह है वैसा ही आप लिबास पहन रहे हैं, मतलब समूह के अनुरूप आप हो रहे हैं, उसी की तरह हो रहे हैं आप। क्या बोला सुनिए, पुरुष और महिला की भूमिका का निर्धारण समाज करता है। बोलिए, पुरुष महिला की भूमिका का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक अंतर क्या है, ज्ञानी अवतरण है। क्या ये है? मतलब अंतर्ज्ञानी मतलब क्या, वो मतलब बिल्कुल हमारे जहन में है वो चीज, ठीक है। यह लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण, बोले क्या होगा? बिल्कुल, जो समाज कर रहा है ना, तो कौन सामाजिक होगा ना। अंतर्ज्ञानी में ना अंतर्निहित होगा ना अनुवांशिकता होगा। क्या मतलब यार कि यहाँ ये बोल रहा है मर्द औरत मतलब जिस्मानी तौर पर नहीं बोल रहा है कि जिस्म के आधार पर मर्द औरत, नहीं, काम के आधार पर बोल रहा है। उसका जो भूमिका उसके आधार पर कर रहा है। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या किए हैं भाई कि मर्द हजरात बाहर जाएगा, घूमेगा फिरेगा, आवारागर्दी करेगा। औरत जो है हजरात जो वो घरे में रहेगी, खाना पीना पकाएगी, है ना, ये करेगी। ये सिस्टम कौन बनाया? समाज बनाया ना भाई, नहीं बनाया समाज। हम अक्सर ये बात बोलते हैं, आप इमेजिन कीजिए अगर जिस टाइम में समाज बना था, जब लोग झिंगा लाओ जब पत्ता लपेट लोग घूमता था, उसके बाद क्या समाज बना? तो समाज में ये होता कि उस वक्त में क्या कोई ना कोई लेडीज क्या होती है, कोई ना कोई लेडी क्या होती, बहुत डेवलप हुई। और अगर उस टाइम में कोई लेडी डेवलप हो जाती, वो एक नियम है, एक काम करो, हम लोग क्या करें, हम लोग सिखा के तुम लोग खाना बनाओ या तुम बच्चा को देखो। अगर उसी टाइम में ये नियम बन जाता तो आज क्या होता? सब लड़का क्या हिजाब में आता है, सब लड़का ढक रहता है, खाली आग दिखता है ना, और लड़की क्या है आराम से घूमती है ना, आवारागर्दी करती है ना। लेकिन क्या हुआ, समाज उस टाइम में बना देगी नियम, ऐसी सी बात है, ऐसा लड़का ऐसी लड़की को रहना। ये क्या सामाजिक है ना भाई? सामाजिक है न, तो ये अंतर्ज्ञानी वाला बात है, न ये अंतर्निहित वाला बात है, न अपने अंदर में वाला बात है, न ये अनुवांशिकता वाला बात है, सामाजिक वाला बात है। समझ में आया? हाँ, इसको क्या करना है, इसको बढ़ावा देना है। हाँ, लड़का लोग को चाहेगा कि बढ़ावा दे, हमारा सब तक बरकरार रहे। आप लोगों को क्या करना है, खत्म करना है ना। बच्चा लोग आ गया क्या? आप देखिए, आप जो बैठा है इतना क्वेश्चन, इसको ना एक दिन करवा देंगे, ठीक है? हाँ, 5-7 गो है, आज ही करवा दे। कहाँ तो हो गया, यहाँ पर कहाँ तो हो गया? हाँ ठीक है, चलिए 5 मिनट करवा दीजिए, फटाफट कर दो, फटाफट। नंबर 1, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक एजेंसी, एक ऐसी समस्या है। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी समस्या है जहां प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधि का होता है। सही बात है, बिल्कुल सही है। प्रमुख स्थान स्कूल में शिक्षक का होता है ना, गलत है। प्रमुख स्थान स्कूल बच्चे का, सही बात है। प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है ना, गलत है। आंसर क्या होता है? ए और बी। क्योंकि देखिए अगर मान लिया प्रमुख स्थान दिनचर्या का है, इसका मतलब कि मेन स्कूल में मेन कौन हो गया? मास्टर हो गया, टीचर हो गया। क्या अगर प्रमुख स्थान शिक्षक का है, मतलब बच्चा का कोई अहमियत नहीं है, जबकि स्कूल में मेन कौन है? बच्चा है। बच्चे स्कूल में बच्चा ही है, उसी का सब निजाम है, वो पूरा सिस्टम। मतलब टीचर का बहाली हो रहा है बच्चा के लिए, सब चीज हो रहा है बच्चा के लिए, इतना कोई रिसर्च हो सब बच्चा के लिए कि बच्चा को अब जाने पहचाने। तो इम्पोर्टेंट कौन है? बच्चा है। जब इम्पोर्टेंट बच्चा है तो गतिविधि किसके बड़ी होगा? बच्चा के। तो गेट बस कौन हो गया? ये ऑप्शन उठ के कहाँ जाएगा? सी नोट का जाएगा। अगर मान लिया अगर आप अहमियत बच्चा को दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है गतिविधि भी उसी के साथ करवाइएगा, रूटीन भी किसके साथ होगा? बच्चा के साथ होगा। टीचर किसके साथ है? बच्चा। बुक किसके साथ है? बच्चा। स्कूल किसके साथ है? बच्चा। अगर बच्चा को अहमियत, क्या होगा? सी होगा। निम्न में से कौन सा द्वितीय समाजीकरण की एजेंसियों का उदाहरण है? द्वितीय बोलिए, परिवार पड़ोस प्राथमिक, परिवार मीडिया, परिवार प्राथमिक, मीडिया सेकेंडरी, विद्यालय मीडिया, बिल्कुल मीडिया पड़ोस नहीं, मीडिया सेकेंडरी और पड़ोस प्राइमरी। मतलब सबसे पहले बच्चा का समाजीकरण पड़ोस में होता है, परिवार में होता है,
बाद में कहाँ होता है? विद्यालय में, मीडिया में होता है। सेकेंडरी ना हो गया। तो हमसे पूछा द्वितीय कहाँ होता है? पहले बच्चा परिवार में होता है, पहले वहां समझ कर सीखता है, तब वो बाद में मीडिया में, स्कूल में सीखता है। व्हाट इज आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर कौन पन? पचपन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस, वह तरीका, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, हैबिट्स, कौशल, स्किल्स, मूल्य, वैल्यू, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन को विकसित करता है। यानी कि वह प्रक्रिया बच्चा आदत को, कौशल को, मूल्य को, अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं, जो उन्हें समाज का जिम्मेदार और क्रियाशील सदस्य बनाते हैं, उसे कहते हैं समाजीकरण। कौन करण? समाजीकरण। क्वेश्चन नंबर 56। आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोत से बार बार, हाँ, आपकी कक्षा मतलब मान लिया आप एक टीचर, आपके मुअल्लिम हैं, तो आपके कक्षा के विद्यार्थी को विभिन्न स्रोत से मतलब अन स्रोत से, अन जरिया से, अन लोगों के द्वारा बार बार यह बताया गया है कि उनके सामाजिक वर्ग के लोग क्या है, सही क्या निम्न है। नहीं बोलते अरे बाप है मतलब कि ये आप बेटा ये बन जाएगा, नहीं बार बार बोलते हैं ना। तुम्हारे गांव में कोई बना है तो पूछो जो तुम बन जाएगा, जैसे बार बार बोले उसको, उस बच्चे को बार बार कह रहे हैं कि तुम्हारा जो है क्या समाज क्या बिल्कुल पिछड़ा है, सही से बिल्कुल निम्न है, खत्म है। तो इस रूढ़िवादी सोच ना भाई है, तो इस रूढ़िवादी सोच, ये सही बताएंगे आगे ना, हम आप बताएंगे कि रूढ़िवादी किसको बोलते हैं, अभी तो शुरू हुआ है। इस रूढ़िवादी सोच और परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के क्या करेंगे, मतलब ये जो पुरान का सोच है, रूढ़िवादी सोच है ना, ये जो खराब सोच है, इस सोच को खत्म करने क्या करेंगे, मतलब आप किसी कोई बच्चा है उसको बार बार बताएं कि तुम्हारे गांव में तो कोई पढ़ा है, तुम्हारे गांव में तो कोई कुछ किया जो तुम आया करने के लिए, ठीक है, ये बार बार बता रहे हैं। तो इस रूढ़िवादी सोच को खत्म करने के लिए आप एज ए टीचर, एज ए मुअल्लिम, एज ए मास्टर क्या करेंगे? नंबर 1, इस प्रकार के सरोकार को अध्ययन कर देंगे। चलो ठीक है, छोड़ो, जो बोलना बोलो, हटाओ, कोई मत हटाओ। ऐसा करेंगे, ऐसे क्या बच्चा का माइंड बैठ जाएगा, सही बात है भाई, हमारे गांव में आज तो कोई पढ़वे नहीं, क्या हम कैसे पढ़ रहे हैं, इधर जुल्म कर, हटाओ, छोड़ो किताब छोड़ो, क्या भाग जाए वो। विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थी के बीच प्रतियोगिता करवाएंगे। मान लो एक तो बेचारा खुद कुचला दबा समाज से आया है, उसको कंपटीशन करवाएंगे, तो क्या वो ठहर पाएगा वहां पर? वो पिछड़ जाएगा, वो अपने आप को हीन समझेगा, अरे 100 में 90 नंबर लाए, हम 100 में 10 ही नंबर लाए हैं, अब हमारे बस की बात नहीं, चलो हटाओ। विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़ बोलेगा, तुम्हारे गांव समाज से कोई नहीं पढ़ा लिखा, तुम छोड़ दो पढ़ाई, तुम जाओ कोई काम करो, कहीं बोलेंगे? विभिन्न सामाजिक वर्ग रोल मॉडल, हाँ क्या करेंगे, उसके समाज से कोई तो कोई व्यक्ति भाई जो पढ़ लिख कुछ किया हुआ, मान लिए अंबेडकर का समाज का बच्चा है, क्या बोलेंगे उसको? रोक के देखो कि तुम जिस समाज से, देखो उस समाज से अंबेडकर ही पढ़े, देखो कहां से कहां वो भारत को बना दिया, तुम क्यों नहीं कर सकते? इससे क्या बच्चे मोटिवेशन, अच्छा हाँ जब हमरा करे तो हम भी कर लेंगे, उससे मोटिवेशन आएगा, वो बच्चा और पढ़ेगा मेहनत से, है ना। तो बेहतर यही है, इस रूढ़िवादी सोच के लिए बेहतर यह है कि उसके समाज से, उसके वर्ग से जो भी रोल मॉडल है उसका कहानी सुनाइए, उसके बारे में बताइए बच्चों को, इससे बच्चा में इंस्पायरेशन आएगा। यस और नो? कि ना? 2019 का क्वेश्चन है। परिवार 5 क्या होगा? ये प्राथमिक क्रिया होगा। 57 क्या होगा? बी। बच्चे के समाजीकरण का संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही? किसके बारे में? विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार क्या है? प्राथमिक है। ये बात है, क्या आंसर ये नहीं हो जाएगा? लड़ाई। बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं है। गलत बात है भाई, भूमिका है, बिल्कुल है कि बहुत कम भूमिका है। ना ऐसा बात नहीं, ना कम है ना बेसी, हम मेजर नहीं कर सकते, क्या माप नहीं सकते। प्राथमिक कारक ना, प्राथमिक फैमिली है, क्या हुआ? द्वितीय होगा। क्या 2021 का क्वेश्चन है 60, क्वेश्चन नंबर 60। परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करता है। परिवार में आरंभ होने वाला वह प्रक्रिया, कौन प्रक्रिया?
वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपने व्यक्तित्व पहचान जानना शुरू करता है कि हमारा क्या पहचान है, हमारा क्या जिम्मेदारी है, और भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल को विकसित करते हैं। ये क्या कहलाएगा? प्रारंभिक समाजीकरण। नहीं, शुरू में सीख रहा, प्रारंभिक हो गया ये। घटी क्वेश्चन नो अकीना क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61। सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहती है जैसे बच्चे स्कूल जैसे सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। बोलिए क्या कहेगा ये? द्वितीय। निम्नलिखित में कौन सा कारक समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं है? कौन नहीं है? सरकार नहीं है। हम उम्र है ना, एक कक्षा पढ़ने वाला बच्चा। ठीक है, चलिए ठीक है, आप फोटो ले लेते हैं। ठीक है।